सो वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। और हम देख रहे थे React.js का ट्यूटोरियल कि जिसमें ये पार्ट 3 है कि जिसमें हम React.js का फाइल स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। सो आई होप सो कि आपने पार्ट 2 देख लिया होगा कि जिसमें हमने इंस्टॉलेशन दिखाया था। तो जब आप इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर लोगे तो आपको फैसिलिटी मिलेगी कि जिससे आप एप्लीकेशन क्रिएट कर सको, जिसमें आपको npx create react app करके आपको ऐप क्रिएट करनी है। और जब आप फोल्डर में मूव करोगे तो आपको एक फ़ाइल स्ट्रक्चर देखने मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि फ़ाइल स्ट्रक्चर कैसा है। तो जब आप React की एप्लीकेशन आपकी क्रिएट हो जाती है तो आपको इस टाइप का कुछ फ़ाइल स्ट्रक्चर देखने मिलेगा। हो सकता है वर्जन के हिसाब से शायद कुछ डिफरेंस हो सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपको यही सारी फाइल्स मिलेगी। ठीक है, तो अब हम देखने वाले कि हर एक फ़ाइल का मीनिंग क्या है। तो फर्स्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास नोड मॉड्यूल का फोल्डर्स है। तो जब आपकी React की एप्लीकेशन इंस्टॉल होगी तो उनको बैकएंड में सपोर्ट के लिए कुछ लाइब्रेरीज चाहिए। तो वो जो भी सारी लाइब्रेरीज है वो सारी नोड मॉड्यूल्स में होगी। और जैसे कि मान लो कि आप कोई नई लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हो तो वो सारी इंस्टॉलेशन फ़ाइल आपको मिलेगी नोड मॉड्यूल्स में। और इसी तरह अगर आप इनकेस फ्यूचर में किसी को आप अपनी React की एप्लीकेशन दे रहे हो तो आप मेक श्योर कि वो नोड मॉड्यूल्स आप ना दो, क्योंकि उससे सिर्फ एप्लीकेशन की साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगी। तो आप नोड मॉड्यूल डिलीट करके भी दे सकते हो। सेकंड होगा हमारा पब्लिक फ़ोल्डर। तो पब्लिक फ़ोल्डर में आपको इंडेक्स HTML, आइकन, लोगो और वो सारी फाइल्स मिल जाएगी। मतलब आप कुछ ऐसी फाइल्स है जो स्टेटिकली है, आप उसको प्रोवाइड करना चाहते हो तो आप सिंपली पब्लिक में रख सकते हो। नेक्स्ट हम देखेंगे SRC में कंपोनेंट वाला फ़ोल्डर मैंने क्रिएट किया हुआ है। मतलब कि आप जो भी कंपोनेंट बना रहे हो वो सारे कंपोनेंट आपको एक फ़ोल्डर में रखना है, जिसका आप कंपोनेंट नाम दे सकते हो। आप कोई भी नाम दे सकते हो, लेकिन प्रीफरेबल नाम कंपोनेंट रख सकते हैं, क्योंकि इससे इजीली पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे सारे कंपोनेंट रखे हुए हैं। इसके अलावा एक बिल्ड फ़ोल्डर भी आएगा। तो जब आप अपनी एप्लीकेशन को रन करोगे तो तब एक बिल्ड फ़ोल्डर क्रिएट होगा कि जिसमें बिल्ड का मतलब होता है कि एप्लीकेशन आपकी रेडी है सर्वर पे सर्व करने के लिए। मतलब कि जब आपकी एप्लीकेशन एक बिल्ड हो जाएगी तब एक बिल्ड फ़ोल्डर क्रिएट होगा जिसमें फाइनल आउटपुट होगा। और इसी के साथ हमारे पास है ऐप CSS। तो ऐप CSS में ज़्यादा कुछ नहीं होगा, सिंपली CSS जो हमारी होती है वही सब लिखी हुई है। app.js होगा। तो यहाँ पे हमारी एंट्री लेवल की जो फाइल है वो ये वाली है, मतलब कि हमारी एंट्री यहाँ से होगी। तो हम चाहे तो यहाँ से कोडिंग हमारा स्टार्ट कर सकते हैं। सेकेंड होगा app.taste.js। मतलब कि आपको अगर कोई टेस्ट लिखना है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि जो React.js का एप्लीकेशन है वो आपको टेस्टिंग एनवायरनमेंट पहले से ही प्रोवाइड करता है, जिसे जेस्ट कहते हैं। तो अगर उसके लिए आपको टेस्ट कोड लिखना है, टेस्ट कंडीशंस कह सकते हैं, टेस्ट केसेस कह सकते हैं कि अगर ये होने पे ये होना चाहिए, तो ऐसे आप टेस्ट केसेस यहाँ पे लिख सकते हैं। दूसरा होगा index.css। तो यहाँ पे भी CSS ही अप्लाई की गई है। आप चाहे तो यहाँ पे अपनी CSS भी लिख सकते हैं, और आप चाहे तो कोई अलग से भी CSS फाइल बना सकते हैं। index.js तो बेसिकली अगर ये वाली फ़ाइल तो वैसे तो React.js के रूट लेवल की हम कह सकते हैं कि जहाँ पे क्या होगा कि सर्विस वर्कर और वो सारी चीज़ें डिफ़ाइन किए गए। जनरली हम यहाँ पे कोई भी काम नहीं करने वाले, मोस्ट प्रोबेबली हम यहाँ पे काम नहीं करने वाले। बेसिकली हम app.js में ही काम करेंगे। यहाँ पे एक लोगो है, सर्विस वर्कर.js फाइल है। मतलब अगर आपको सर्विस वर्कर कोई रजिस्टर करना है तो आप ये फाइल यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है कि कोड इज़ यूज्ड टू रजिस्टर अ सर्विस वर्कर। फिर होगा सेटअप टेस्ट.js। मतलब कि ये वाली टेस्टिंग वाली फ़ाइल के रिलेटेड है। नेक्स्ट होगा git ignore। अगर आप अपनी रिपोजिटरी GitHub या GitLab पे बना रहे हो तो अगर और आप अपना React का प्रोजेक्ट अगर आप सबमिट कर रहे हो वहाँ पे या फिर अपलोड कर रहे हो तो आपको git ignore फाइल की ज़रूरत पड़ेगी। पैकेजेसन मतलब कि जो पैकेजेस आपके इंस्टॉल है और बाकी सारी जो कॉन्फ़िगरेशन है React.js की उसको मेंटेन करने के लिए जो भी फाइल यूज़ होगी वो है पैकेजेसन। और रीडमी फाइल भी GitHub के रिलेटेड ही है। यहाँ पे कुछ कमांड्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं
जैसे कि npm स्टार्ट रन करने के लिए, npm टेस्टिंग के लिए, npm रन बिल्ड, जिससे बिल्ड फोल्डर क्रिएट होगा, जो हमने डिस्कस किया था कि जो प्रोडक्शन में डालने के लिए यूज़ होता है। फिर इजेक्ट है, कोर्स इजेक्ट, और बस इतने सारे, मतलब इतने जो भी कोड है वो हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक्चुअली आपको अवेलेबल मिल ही जाएगी। यहाँ पे अगर आप npm स्क्रिप्ट देखोगे तो यहाँ पे अवेलेबल है ही, तो वहाँ से आप यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली ये था फाइल स्ट्रक्चर ऑफ React.js। तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।